नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। वक्फ का नया जो कानून है 2025 वो लागू हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए गया। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके वक्फ 2025 के कानून को मंजूरी दे दी है। आपको ध्यान होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ का कानून बनाया था, इसका बीजारोपण किया था। उसके बाद में क्या हुआ, नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह ने इसमें संशोधन किया। दोनों ने संशोधन किए। कांग्रेस की और यूपीए की सरकार थी। उस संशोधन के दौरान आपने कोई प्रदर्शन देखा? कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं आंदोलन नहीं हुआ, कोई हिंदू सड़क पर नहीं उतरे। और मुसलमानों की स्थिति ये थी, वो तो जब मनमोहन सिंह जी ने वक्फ संशोधन किया तो वो कह रहे थे और संशोधन करते जाओ, और कर दो, सारे कानून हमको दे दो, सारे अधिकार हमको दे दो। उन्होंने कहा कि कलेक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, जहाँ आपने कह दी वो ज़मीन आपकी होगी, आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने हो हल्ला नहीं किया, ना कोई सनातनियों ने किया, ना हिंदुओं ने किया, ना मुसलमानों ने किया। क्या मुसलमानों को उस समय पता नहीं था कि ये जो कांग्रेस संशोधन कर रही है ये केवल मुसलमानों को वोट बैंक का जाल बनाने के लिए कर रही है? क्या मुसलमानों को पता नहीं था कि कोई भी संपत्ति हमारी कैसे हो जाएगी, जिसको जो भूमि हमारे नाम है ही नहीं वो हम वक्फ को कैसे दे देंगे? लेकिन उस समय किसी ने भी शोर शराबा नहीं किया, सब चुप रहे। क्या ये लोकतंत्र था? और अब जब इस नए बिल में वक्फ का जो बिल 2025 है इसमें क्या परिवर्तन किया है, मंदिर जैसे मंदिरों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ प्रशासक नियुक्त हैं। वहाँ सरकारी जो कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, वही वहाँ का प्रशासक होता है उस मंदिर का। ऐसे दर्जनों मंदिर है भारत में। लेकिन वक्फ का ये जो कानून बना है नया, इसमें मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान को इस संशोधन से दूर रखा गया है। अर्थात कोई भी गैर मुसलमान मस्जिद के मामले में, मदरसों के मामले में और कब्रिस्तान के मामले में कोई फैसला नहीं कर सकेगा। मदरसे जो पंजीकृत नहीं हैं, जो अधिकृत नहीं हैं, उनके खिलाफ तो आज भी कार्रवाई होती है, पहले भी कार्रवाई होती थी और आगे भी होती रहेगी। लेकिन जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के अंदर कोई भी गैर मुसलमान व्यक्ति, गैर मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद का, मदरसा का और कब्रिस्तान के बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो बरगला रहे हैं कि हमारी मस्जिद संकट में पड़ जाएगी, हमारे मदरसे संकट में पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आम व्यक्ति को इस बात को समझ लेना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा, अगर वक्फ संशोधन किया आपने तो देश में कत्ले आम हो जाएगा, शाहीन बाग वापस हो जाएगा पूरे देश में। आज 8 तारीख से कानून लागू हो गया और आज तारीख है 12। कुछ हुआ देश में? लोगों की नीति डराने धमकाने की रही है, और डराने धमकाने से अब कोई भी इनके जालसाजी में आने वाले नहीं है। आम मुसलमान भी इस बात को मान गया कि वक्फ का काम जो सामाजिक उत्थान करने का था वो तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इसका फ़ायदा किसको मिल रहा था? जो उनके अध्यक्ष थे, उनकी कमेटी के जो सेक्रेटरी थे, वही मनमाना करते थे। एक बार जो अध्यक्ष बन गया वक्फ कमेटी का वो हटता ही नहीं था। एक बार जो सेक्रेटरी बन गया वो हटता ही नहीं था। तो उन आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा मिल रहा था? आजकल ये तो किया है कि जो भूमि आएगी उस भूमि के रखरखाव के लिए कमेटी बनेगी, जो उसमें कलेक्टर को पावर रहेगा और 2 गैर मुसलमान भी उसमें रहेंगे। जो चंदा आता है उस चंदे की निगरानी रखेंगे, उस चंदे से मुस्लिम समाज के लोगों का उत्थान होगा। इस काम में पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? आज कोई बता सकता है वक्फ का पैसा कहाँ जा रहा है?
ना कोई लड़कियों की शादी हो रही, ना वे कोई विकलांग को काम आ रहे, ना कोई इन पर धर्मशालाएँ मर रही, ना किसी गरीब को मकान दिया जा रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। आखिर इसका पैसा जा कर रहा है तो उसका पूरा हिसाब रहेगा, उसकी ऑडिट होएगी। ऑडिट में पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो पैसा आएगा उनको सामाजिक काम में दिखाना पड़ेगा, उनके बिल लगेंगे। आपने कितनी मुसलमान लड़कियों की शादी की, कितनी मुसलमान लड़कियों के लिए मकान बनाए, कितने गरीब लोगों के आप मुसलमानों के लिए आपने शिक्षा के लिए व्यवस्था की, कितने गरीब मुसलमानों को आपने मकान बनाए। वक्फ से जो भी पैसा आएगा उस सब एक एक पैसे का हिसाब होगा। आज की तारीख में आम मुसलमानों को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। केवल उनको धर्म के नाम के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, धर्म के नाम को बरगलाया जा रहा है। जो लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, आपको भी पता है, जो लोग आज ये चिल्ला रहे हैं उनमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, जिन्होंने वक्त की करोड़ों अरबों रुपए की भूमि पर कब्जा कर रखा है। बहुत सी पार्टी के नेता ऐसे हैं जो वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। उन सबको डर लग रहा है कि हमें कहीं जेल जाना नहीं पड़ जाए, उनकी पोल नहीं खुल जाए। जब तक प्रशासनिक रूप से उस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक बिना भय के कोई काम होता है क्या? जब उनको लगेगा अब हम जेल जाएंगे तभी तो वक्फ की ज़मीन छोड़ेंगे वो। हर कोई, हाँ ये बात ज़रूर है कि अब हर ज़मीन को आप वक्फ की ज़मीन नहीं बता सकते, आपको उसके लिए प्रमाण देने पड़ेंगे। अगर प्रमाण नहीं है तो फिर वक्फ की ज़मीन नहीं है, प्रमाण है तो भूमि वक्फ की रहेगी। दूसरा, जो पैसा आएगा उसका एक एक पैसे का हिसाब रहेगा। आज वक्फ की पैसे का कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब काम हो रहा है। तो जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है वो 1000, 2000, 15000, 20000, 50000 रुपये में किराए दी जा रही है। और उस किराए का भी क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। कौन आदमी कितना किराया ले रहा है, वक्फ में कितना बता रहा है, उसका कोई रजिस्टर्ड लेखा जोखा नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो अब ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जो भी वक्फ में पैसा आएगा उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा। और जो भूमि होगी वो अब रजिस्टर्ड भूमि होगी। जो भूमि वक्फ में नाम अब जाएगी वो पूरी वैधानिक रूप से जाएगी, संवैधानिक रूप से जाएगी। अब संवैधानिक रूप से ज़मीन जाए उसको किसको नुकसान है, इसकी कौन बुरा करेगा? वक्फ का जो मेन काम था, मूल उद्देश्य था, वो भूमि को लेकर नहीं था। उसका मूल उद्देश्य था जो गरीब मुसलमान हैं उनके उत्थान के लिए काम करना। अब आज देख लो कितने गरीब मुसलमानों का वक्फ काम कर रहा है। और जो इस कमेटी के मेंबर बने हुए हैं वक्फ के अब तक, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो सेक्रेटरी हों, कुछ भी हों, वो बनने के बाद हटते हैं क्या? जब नहीं बनते तब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, और जब बन जाते हैं तो उनके वो कैसे पैसे वाले बन जाते हैं? कहाँ भूमि पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, किसकी भूमि किराए दे रखी है, किसकी कौन सी भूमि को होटल के लिए दे रखी है, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। अब ये सब चीज़ें पारदर्शी होगी। पर यह बात सबको ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान इसके लिए लड़े तो बात समझ में आती है, गैर मुसलमान क्यों कर रहे हैं? जब मनमोहन सिंह ने संशोधन किया और इतने अधिकार दिए कि अब जो ज़मीन चाहो वो अपनी कर लो, तब तक किसी सनातनी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज उन सनातनियों के पेट में क्या दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि वो ज़मीन लेके बैठे हैं वक्फ की। उनको पता है कि हम मुसलमानों को बरगला के वोट लेते हैं, मुसलमानों को बरगला के वक्फ की ज़मीन हमने कब्जा कर रखा है। और जो कथाकथित अपने आप को मुसलमान के हितैषी बताते हैं वो भी वक्फ का पैसा खाते हैं, ज़मीन का उपयोग करते हैं, इसलिए केवल बरगला रहे हैं वो। अब इसमें होना जाना कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 दर्जन से अधिक याचिकाएं लगी है। देख लेना, मेरी बात याद रखना, वो सभी याचिकाएं खारिज होंगी, क्योंकि उनका कोई बिना सिर पैर के काम है। आप जब मनमोहन सिंह जी ने संशोधन किया तब कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? तब किसने मना किया था? वो भी तो अन्याय था ना कि आप जो चीज़ चाहो वो ज़मीन अपने नाम कर लो। आज तो केवल उसको रेगुलाइज करा रहे हैं, नियमित संवैधानिक रूप से कर रहे हैं, उसको योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, लिपिक ढंग से वो चीज़ कागजों में उतर रही है, तब आप विरोध कर रहे हो। जिसका कोई कागज नहीं था तब आप विरोध नहीं कर रहे थे। तो ये बिना सिर पैर की बात है। जो स्वार्थी लोग हैं वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान तो इसके पक्ष में हैं और वो ये जानते भी हैं कि वक्त से हमें क्या लाभ मिलने वाला था, कि इसका लाभ केवल नेता उठाते थे या हमारे समाज के जो वक्त में शामिल लोग थे वो इसका लाभ लेते थे। धन्यवाद, नमस्कार।